बेसिकली पीएसपी प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करती है और ये अडानी इंफ्रा के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो अपने 500 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने का प्लान कर रहे हैं। वहीं इंडिया में सीसीआई ने मेटा के ऊपर 213 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। ये इनिशिएटिव 1 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा और आंध्र प्रदेश को ग्रीन एनर्जी के फील्ड में एक लीडर बनाने में मदद करेगा। 20 नवंबर 2024 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी और 7 और लोगों के खिलाफ करप्शन और रिश्वत देने के चार्जेस लगाए हैं। पिछले हफ्ते हमारे स्टॉक मार्केट में ऐसी खबर आई है जिसने इंडिया के स्टॉक मार्केट को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। ये न्यूज थी गौतम अडानी के बारे में। इन पर 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगा है। इस न्यूज के आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनीज में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया है और गौतम अडानी की अपनी नेटवर्थ भी 20% तक कम हो गई है। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर इस केस में ऐसा था क्या। अब इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे और इसके साथ देखेंगे कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने मेटा पर 213 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। कुछ कंपनीज की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे और एक ऐसी कंपनी की न्यूज की भी बात करेंगे जिनके शेयर्स की परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम से बहुत खराब चल रही है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गौतम अडानी और इनके यूएस केस के बारे में। 20 नवंबर 2024 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी और 7 और लोगों के खिलाफ करप्शन और रिश्वत देने के चार्जेस लगाए हैं। इस पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि गौतम अडानी ने 2020 और 2024 के बीच इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी ताकि वो उन्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवा सके, जैसे कि सोलर एनर्जी के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि इस प्रोजेक्ट से गौतम अडानी अगले 20 सालों में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमाने वाले थे। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसके अलावा गौतम अडानी के ऊपर एक और केस हुआ है। यूएस की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी गौतम अडानी के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया है। एसईसी के अकॉर्डिंग गौतम अडानी ने अपने यूएस इन्वेस्टर्स को गलत इन्फॉर्मेशन देकर अपनी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए $175 मिलियन रेज किए। इन सभी चार्जेस के बाद गौतम अडानी और इनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ यूएस में अरेस्ट वारंट भी इशू हो गए हैं। खैर, अडानी ग्रुप ने तो इन सभी एलिगेशंस को गलत बताया है, पर इस न्यूज के आने के बाद अडानी ग्रुप के कंपनीज के शेयर्स 10 से 20% से ज्यादा गिरे हैं और अडानी ग्रुप की कंपनीज को $26 बिलियन का नुकसान हुआ है। अब जहां यूएस ने गौतम अडानी के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया है, वहीं इंडिया में सीसीआई ने मेटा के ऊपर 213 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। तो व्हाट्सएप ने 2021 में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करी थी, जिसमें उन्होंने यूजर्स की मैंडेटरी डेटा शेयरिंग को इनेबल कर दिया था। मतलब कि सभी व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा उसकी पेरेंट कंपनी मेटा अपनी बाकी सभी कंपनीज के साथ शेयर कर सकती है। लेकिन अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि इस प्राइवेसी पॉलिसी के जरिए मेटा अपनी डोमिनेंस का गलत फायदा उठा रही है। सीसीआई नहीं चाहती कि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया का डेटा अपने फायदे के लिए यूज करे। इसीलिए सीसीआई ने मेटा को ये ऑर्डर दिया है कि यूजर्स को ये पता होना चाहिए कि उनका कौन सा डेटा किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है और यूजर्स को अपने डेटा के ऊपर ज्यादा कंट्रोल मिलना चाहिए। लेकिन मेटा ने इस ऑर्डर को उल्टा चैलेंज करते हुए कहा है कि इस प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट का मोटिव सिर्फ व्हाट्सएप के बिजनेस फीचर को इम्प्रूव करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। खैर, ये तो रही पिछले हफ्ते की कुछ ऐसी न्यूज जो मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रही। लेकिन अब हम बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की। इस वक्त जब एनटीपीसी ग्रीन ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है, उसी के साथ कंपनी को 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश की न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ 2 लाख करोड़ रुपए के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि इस कोलैबोरेशन का फोकस सोलर, विंड, पंप स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने पर होगा। इसमें 25 गीगावाट सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, 10 गीगावाट वाटर स्टोरेज एनर्जी प्रोजेक्ट्स और 0.5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन बनाने पर काम करेंगे। ये इनिशिएटिव 1 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा और आंध्र प्रदेश को ग्रीन एनर्जी के फील्ड में एक लीडर बनाने में मदद करेगा। दूसरी न्यूज है अडानी इंफ्रा के मेगा इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट की। अडानी इंफ्रा ने पीएसपी प्रोजेक्ट्स में 685 करोड़ रुपीज में 30.07% स्टेक खरीदने का प्लान अनाउंस किया है। ये स्टेक पीएसपी प्रोजेक्ट्स के फाउंडर प्रहलाद भाई एस पटेल से खरीदा जाएगा, जो कि कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हैं। बेसिकली पीएसपी प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करती है और ये अडानी इंफ्रा के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इससे अडानी इंफ्रा की इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज को बहुत फायदा हो सकता है। इसीलिए कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि अडानी ग्रुप पीएसपी प्रोजेक्ट्स में अपने स्टेक को 30% से बढ़ाकर 60.14% तक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये थी पिछले हफ्ते की कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट न्यूज। अब हम आगे बात करेंगे टाटा पावर की $1 बिलियन डील के बारे में।
टाटा पावर ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $4.25 बिलियन का एक इनिशियल एग्रीमेंट साइन किया है। ये फंड इंडिया के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होगा। इस एमओयू के अंदर टाटा पावर के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि 966 मेगावाट के सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाएगा। टाटा पावर का कहना है कि ये पार्टनरशिप इंडिया के एनर्जी सेक्टर के लिए एक मेजर माइलस्टोन है। अब ये तो थी कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज, लेकिन अब हम बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक, जो भावेश अग्रवाल की लीडरशिप में इंडिया की टॉप ईवी कंपनी है, फिलहाल कंट्रोवर्सीज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बीच फंसी हुई है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो अपने 500 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने का प्लान कर रहे हैं, जो एक रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज का हिस्सा है। ये ले ऑफ्स का रीजन है कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कम करना और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना। फाइनेंशियली कंपनी का हाल अच्छा नहीं है। जुलाई सितंबर क्वार्टर में ओला का नेट लॉस 495 करोड़ रुपीज तक बढ़ गया था, जो पिछले क्वार्टर 347 करोड़ रुपीज था। साथ ही रेवेन्यू भी 1644 करोड़ रुपीज से गिरकर 1214 करोड़ रुपए का हो गया और मार्केट शेयर भी पिछले क्वार्टर के 49% से गिरकर 33% का हो चुका है। ओला के स्टॉक प्राइसेस 76 रुपीज के डेब्यू प्राइस से 67 रुपीज तक गिर गए हैं, जो उनके ऑल टाइम हाई 157 रुपीज से 56% नीचे है। कस्टमर्स की कंप्लेंट्स भी ओला के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया है। सॉफ्टवेयर इश्यूज, बैटरी प्रॉब्लम्स और जैम टायर्स की वजह से सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ओला की कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैंडल करने के तरीके को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है। इस न्यूज के बाद अब फाइनली इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट पर आते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले हम बात करते हैं एप्पल के एक ऐसे डिसीजन के बारे में जो इन्होंने चाइना के खिलाफ लिया है। एप्पल अब इंडियन सप्लायर्स के साथ मिलकर अपनी सप्लाई चेन इकोसिस्टम बनाने पर फोकस कर रहा है। ये इकोसिस्टम आईफोन्स, मैकबुक्स, आईपैड्स और एयरपोर्ट्स के कंपोनेंट्स के लिए होगा। एप्पल ने इस प्रोजेक्ट के लिए 40 से ज्यादा इंडियन कंपनीज के साथ बात की है, जिसमें डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, एम्बर इलेक्ट्रॉनिक्स, HCL टेक, विप्रो और मदरसन ग्रुप जैसे बड़े नाम शामिल हैं। एप्पल अब इंडियन सप्लायर्स के साथ एक्टिवली मीटिंग्स कर रहा है और अपनी सप्लाई चेन को इंडिया बेस्ड इकोसिस्टम में शिफ्ट करना चाहता है। ये मूव न सिर्फ इंडिया के लिए एक बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, बल्कि एप्पल के लिए चाइना डिपेंडेंसी से दूर होने का एक इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। तो ये सब मेजर चीजें थी जो पिछले हफ्ते हमारे स्टॉक मार्केट में हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।